अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। वहाँ से शुरू करेंगे। What is sentence? Sentence is a group of words usually containing a verb that expresses a thought in the form of a statement, question, instruction और exclamation। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन होते हैं और वो हमें उनके अंदर एक वर्ब होता है और वो क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि या तो वो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या कोई क्वेश्चन या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो वो सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एक थॉट दे रहा होता है। वो थॉट में भी क्वेश्चन की हो, इंस्ट्रक्शन की हो या एक्सक्लेमेशन की हो। सेंटेंस को क्लासीफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जब हम सेंटेंस को क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चर की बेस पर तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब हम सेंटेंस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं, एक होती है डिक्लेरेटिव या असर्टिव, एक होती है इम्पेरेटिव, एक होती है इंट्रोगेटिव और एक होती है एक्सक्लेमेटरी। ठीक हो गया। सेंटेंस को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। स्ट्रक्चर की बेस पर इसकी 4 टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और फंक्शन की बेस पर भी इसकी 4 टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है और क्लॉज की जो 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज हमेशा एक ऐसी यूनिट है ग्रामर की जो बस एक स्टेप बिलो होती है सेंटेंस से। ठीक है, और ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है पार्ट ऑफ क्लॉज कंटेनिंग वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है कि इसमें वर्ब होता है और ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में स्टेट कर रहा होता है। अब हमारा क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ऐसी ग्रामेटिकल यूनिट है जो बस एक ही स्टेप नीचे होती है सेंटेंस से। इसमें सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब होता है और इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ये एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह एक्ट नहीं करता, बल्कि ये अटैच होता है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ताकि ये एक कंप्लीट सेंस दे सके। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बल्कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, एक कंप्लीट थॉट देने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑल दो आई लाइक स्पेगेटी, ऑल दो आई लाइक स्पेगेटी कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहने की एक वजह ये भी है कि हमेशा ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में जो कंजंक्शंस थे वो इस वीडियो से पहले इसीलिए पढ़ाए थे कि यहाँ पे बार बार कंजंक्शंस का जिक्र होगा। अगर आप लोग देखें ऑल दो आई लाइक स्पेगेटी, तो इसमें ऑल दो हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो आगे लेके चल रहा है सेंटेंस को, और वो हमारा क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज ही नीड्स मैनी बुक्स, क्योंकि उसे ज़रूरत थी बहुत किताबों की। अब मुझे कोई सेंस पता चल रही है कि क्यों ज़रूरत थी, किस वजह से ज़रूरत थी। ठीक है, तो मतलब डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी कंप्लीट थॉट नहीं देता, ये हमेशा कंप्लीट थॉट के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है सेंटेंस में। हमारी क्लॉज की दूसरी टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे नाम से ही बता रही है कि इंडिपेंडेंटली हमें अलॉन ही अपना पूरा थॉट दे देती है, पूरा सेंस दे देती है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और ये एक कंप्लीट आइडिया देता है हमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ही रीड्स मैनी बुक्स, वो बहुत सी किताबें पढ़ता है, कंप्लीट उसने हमें एक आइडिया दे दिया है। आई लाइक स्पेगेटी, मुझे स्पेगेटी पसंद है, एक कंप्लीट आइडिया है। ठीक है, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है और ये इसमें ऑब्जेक्ट है। मतलब ये अलॉन ही हमें सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट थॉट दे रही होती है। ठीक है, और ये अगर इसको हम अलग से रखें तो ये एक सेंटेंस का काम करती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने कही थी कि 4 हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहली होती है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है।
सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी आप लोगों को बताया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और वो एक कंप्लीट थॉट दे रहा हो हमें, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और वो हमें एक कंप्लीट थॉट दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मैरी डिड नॉट गो द पार्टी, ठीक है, ये कंप्लीट थॉट हमें दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ, एक कंप्लीट बात है, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है और हमें फुल सेंस दे रहा है, ठीक हो गया। अगला है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जैसे नाम से ही जाहिर है कि कंपाउंड का मतलब होता है टू का कम्बिनेशन। तो कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को या तो ज्वाइन किया होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। देख लें, बार बार कंजंक्शंस का जिक्र आ रहा है, तो इसलिए जो मैंने कंजंक्शंस की वीडियो बनाई थी इससे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें या तो दोनों जो हमारी होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, हमारी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कंपाउंड सेंटेंस में या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, येट मतलब फैन, वॉइस से कनेक्ट होती हैं या सेमीकोलन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और हर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है हमारी कंपाउंड सेंटेंस में, वो एक सेंटेंस का काम अलग से कर सकती है। मतलब वो इतनी मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इन थॉट होती है कि वो अलग से भी स्टैंड कर सकती है एज ए सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं इसमें, और उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने या सेमीकोलन ने कनेक्ट किया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी, ये मेरी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैरी लाइक्स टी, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड ने, ठीक हो गया। और कार ब्रोक डाउन, वी केम लेट। आवर कार ब्रोक डाउन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस मिल रही है, हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। वी केम लास्ट, ये हमारी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, और इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया है सेमीकोलन ने, तो ये हमारी हो गई कंपाउंड सेंटेंस। याद रखें कि कंपाउंड सेंटेंस के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एज अ लॉन्ग सेंटेंस भी काम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आवर कार ब्रोक डाउन, तो आप लोग को पूरी समझ आ रही है, और ये एक अलोन एज अ सेंटेंस भी स्टैंड कर सकती है। आगे आ जाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होती है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और उसको एक दूसरे साथ डिपेंडेंट क्लॉज ने कंबाइन किया होता है, ठीक है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज है, आपको मैंने ये भी बताया था कि वो हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली अपना थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसको एक अपना जो थॉट है या अपना जो आइडिया है वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, डिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। और ये देखिए आप लोग, फॉर एग्जांपल, आवर डॉग बार्क्स, ठीक है। ओवर मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ओवर डॉग मेरा सब्जेक्ट है, बार्क्स का मतलब क्या है कि वो भौंकता है, ये मेरा वर्ब है। तो आवर डॉग बार्क्स मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन शी हेयर्स अ नॉइस, व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन मेरा क्या है, मेरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हमेशा जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक क्लॉज स्टार्ट होता है तो वो कौन सा क्लॉज होता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। अगर दूसरी एग्जांपल आप लोग देखें, ही लेफ्ट इन अ हरी, ठीक है, ये मेरी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, आफ्टर से शुरू हो रही है जो मेरा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ही गॉट अ फ़ोन कॉल मतलब ये मेरी डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही हो तो वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का और रिलेटिव प्रोनाउंस का आइडिया ले लें ताकि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ जाए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ़, वंस, सिंस, देन, दो, टिल, अनटिल, वेदर और वाइल एंड व्हेन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस डैट, विच, हु, हुम और हुज, ये बहुत एक्सप्लेन किया मैंने कंजंक्शंस के टॉपिक में, लेकिन दोबारा से यहाँ पे आप लोग एक बार देख लें ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अच्छे से समझ आ जाए। जब कभी भी कोई भी क्लॉज इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो वो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, और अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा तब भी वो हमारा सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। आगे आ जाता है हमारा
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप इसमें देख सकते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का कम्बिनेशन, ठीक है। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और वो कनेक्ट होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसमें भी सेम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, दोनों कनेक्ट होंगी फैन वॉइस से, साथ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ठीक है, ये हो गई बात कंपाउंड की। एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी इसमें। हमेशा जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ना, वो ये वाला रूल फॉलो करेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, उसको फॉलो करेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, जो फिर उसको फॉलो करेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और फिर उसको एक अगला इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज ने मिलके बना दिया एक कंपाउंड सेंटेंस, और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज एक इससे मिल जाएगा जो बनेगा। और इस इंडिपेंडेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, जॉन डिडंट कम। जॉन डिडंट कम मेरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ही वॉज इल। बिकॉज से शुरू हो रहा है जो मेरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये मेरा हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट, मतलब सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। सो मेरा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद मैरी वॉज नॉट हैप्पी मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर सब ऑर्डिनेट, देखो कंजंक्शन लगा है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हम इसको कह सकते हैं। फिर आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह से बनेगी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल देखें, ही लेफ्ट इन अ हरी। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आफ्टर से शुरू हो रहा है ये क्लॉज, तो ये मेरा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। बट मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ही केम बैक इन 5 मिनट्स। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी, और एक इसके अंदर लगेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरीके से जो एग्जाम्पल बनेगी वो होगी हमारी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे अपनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जैसे हमने पढ़ा कि 4 टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। अ सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमें एक स्टेटमेंट के बारे में डिक्लेयर कर रही होती है हमेशा। इट हैज़ अ प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। इसमें सादा सी और सीधी सादी एक स्टेटमेंट दी होती है हमें। यह हमेशा हमें कोई आइडिया बता रही होती है किसी एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चन और इमोशन के बगैर, ठीक है। इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसकी सबसे बड़ी हिंट क्या है कि ये हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होती है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, सिंपल एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ही इज़ स्टडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहे, एक प्लेन सा स्टेटमेंट है, कोई इसमें हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हमें, कोई इमोशन नहीं है इसमें, ठीक है। शी इज़ वॉचिंग अ मूवी, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो हमेशा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में एक स्टेटमेंट दी होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, कोई भी आइडिया उसके अंदर किसी एक्सप्रेशन या क्वेश्चन या इमोशन पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होगा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सबको पता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी तरह का सवाल किया जाए। अ सेंटेंस दैट हैज़ अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट आस्क अबाउट समथिंग, ये हमेशा किसी चीज़ के बारे में पूछता है, ठीक है, और हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क पर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, हैव यू पास द एग्ज़ाम, व्हाट इज़ योर हॉबी, सारे क्वेश्चंस हैं। अब हमेशा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ये 2 तरह का होता है, क्योंकि सवाल 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक वो सवाल जिसको हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस, जिसका आंसर हमें येस और नो में मिल जाता है। एक वो होते हैं जिनका आंसर हमें येस और नो में नहीं मिलता, बल्कि हमें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है उसके आंसर के लिए। ये जो प्रॉपर येस और नो में हमें आंसर मिल जाता है, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज़, एम, आर, हैड, हैज़, ठीक है, विल, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। जो हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो येस और नो में आंसर नहीं देते, वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट इज़ योर फादर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम,
हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, ये सारे हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। सवाल दो तरह के होते हैं, एक वो जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनका आंसर हम येस नो में दे सकते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं और उनका आंसर हमें प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन में देना होता है। फिर आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी तरीके का रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर दी जाती है, रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर दी जाती है। और हमेशा ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ये फुल स्टॉप पर एंड होता है, लेकिन बहुत रियर केसेस में क्या होता है कि ये कभी कभी एक्सक्लेमेशन पर एंड हो जाता है। जब कभी भी हमारा जो रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है या ऑर्डर होता है, उसमें किसी तरह की एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन या किसी तरह की मतलब हमारी ना इमोशंस शामिल हो जाए, तो तब हम अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन पर एंड करते हैं। लेकिन वो इतनी नेग्लिजिबल केसेस में होता है कि उसको इतना ज़्यादा हम लोगों ने आज तक देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन में ये ऐड करना है, ठीक है। किसी तरह की रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर जिस सेंटेंस में किया जाता है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ हेल्प मी, अब प्लीज़ ऐड हो गया तो हमें पता है ये रिक्वेस्ट है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये एक एडवाइस है, अपना वक्त ज़ाया मत करो। गेट आउट ऑफ द रूम, निकल जाओ कमरे से, एक किस्म का ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जिस किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस दी जाएगी उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, वो सेंटेंसेस जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, सेंटेंस में, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा एक इमोशन शो करती है, या तो जॉय का, या सोरो का, या सरप्राइज़ का, या एंगर का, या एक्साइटमेंट का, या फ्रस्ट्रेशन, या एंड अप्रिसिएशन का, ठीक है। हमेशा इसमें ये इमोशंस शामिल होती हैं इन सेंटेंसेस में। ये जो सेंटेंसेस होती हैं इनमें एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे हुर्रा, हुर्रे, वाओ, ओ, आउच, अलास, ठीक है, वाओ, ये सारी इसमें एक्सप्रेशंस यूज़ हुई होती हैं बाकायदा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होती हैं, ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब इसके एग्जांपल्स देखें। ओह, आई लॉस्ट माई पर्स, ये सोरो रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशन ऑफ सोरो। अलास, माई ब्रदर लॉस्ट द मैच, ये भी एक सोरो है, मेरा भाई मैच हार गया। हुर्रा, वी वन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हम अपनी बहस में जीत गए, ये एक जॉय है। इट्स फैंटास्टिक, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सेंटेंसेस इन्हीं वर्ड से शुरू हो। अब ये एक सडन इमोशन है, इट्स फैंटास्टिक, और ये एक एक्साइटमेंट को शो कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके एंड पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ये एक सरप्राइज़ है, तो इसके लिए ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक सडन इमोशन होगी, या तो वो जॉय की, या सोरो की, या सरप्राइज़, या एंगर, या एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, या एप्रिसिएशन की होगी। या तो मोस्टली तो ये इन वर्ड्स से शुरू होता है एक्सप्रेसिंग इमोशन जो भी होता है, लेकिन कभी कभी ये इन वर्ड्स के बगैर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे इट्स फैंटास्टिक एक्सेट्रा। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने सेंटेंस को, क्लॉज को डिटेल से पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ी सेंटेंस की, जो कि उसकी बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर और फंक्शन के बेस पर हमने इसके 4 टाइप्स पढ़ी, ठीक हो गया। हमने स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह हमने सेंटेंस को फंक्शन के बेस पर भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और हमने एक एक को बहुत अच्छी डिटेल से पढ़ा, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओ सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।